हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या हमारा एक नया टॉपिक है, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन और ये है हमारा स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट 6, राइट। चलो, तो ये डिफरेंशिएशन का 6 पार्ट है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ये लगभग आपका आखिरी वो है, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं आज क्या है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होता है स्टूडेंट्स जिसमें हम लोग x और y को अलग नहीं करते। मतलब x और y को अलग करते हैं बट अलग नहीं होता वो एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो अगर मैं एग्जाम्पल के तरीके से अगर हम बात करूं, y इज इक्वल टू, अगर मान लो लिख दिया जाए साइन x प्लस वाई। अगर इस तरीके से लिख देगा स्टूडेंट्स तो आप कैसे सॉल्व करोगे? आपको पता है यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, तो इसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो अब सीधे सीधे हम लोग चलते हैं इस एग्जाम्पल पे ही। तो अगर मान लो इसको सॉल्व करना हुआ स्टूडेंट्स, तो कैसे सॉल्व करोगे आप लोग? क्या करना है, हमें अच्छे तरीके से पता है इसका क्या करना है, dy बाई डी एक्स करना है, ठीक। तो अब इसमें क्या करना होगा, हमें पता है साइन x का अगर डी बाई डी एक्स करते हैं, अगर हम साइन x का मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस वाई, ठीक, इसको अगर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो क्या करेंगे बताइए। साइन x का क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कॉस x प्लस वाई, राइट, ठीक। फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई, राइट। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट यहीं पर लिखते हैं, ठीक है, जगह है पूरा। चलो, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा कॉस x प्लस वाई, फिर उसके बाद हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट में अगर आप लेके चलें इसे, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x। तो सीधी वैल्यू इसका हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो हमारा ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो एक में मल्टीप्लाई करो तो सेम आएगा, प्लस ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, राइट, ये हो जाएगा। तो अब क्या करना है, अब एक काम करते हैं, इस वाले पोर्शन को डायरेक्ट इस वाले पोर्शन को उठा के हम इस तरफ लेके आते हैं, ठीक है। तो फाइनली हम इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखेंगे हम इस तरफ लाके अगर हम लिख दिए तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, राइट, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक, समझ में आया, ठीक है। तो अब इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, ठीक। तो डी वाई बाई डी एक्स हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक। अब इसको अब इसको इस तरफ से उस तरफ भेज देते हैं, ठीक है। तो हमारे फाइनली क्या वैल्यू मिल जाता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन को सॉल्व करते हैं, पहली बात, ठीक। और दूसरी बात कि किस तरीके से हमें इसको लेना है। पहली बात, अगर हमें y का हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट भी करना है साथ के साथ। और जब y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो क्या करना है, इस y को क्या करना है, कॉमन कर लेना है एक साइड में। जहाँ डी वाई बाई डी एक्स मिले उस वाले पोर्शन को क्या करना है, कॉमन कर लेना है। कॉमन करने के बाद उसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करके फिर जितना भी फंक्शन बनता है वो जाके सामने वाले पे डिवाइडेड बाई में हो जाएगा, राइट। तो चलो, तो अब हम मिलते हैं एक नए क्वेश्चन से, ठीक है।
एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, समझ लो एक तरीके से आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इस टाइप के क्वेश्चंस लगभग पूछे भी जाते हैं। हालांकि जो मैं इसमें जितने भी टाइप की मैं बात करूँगा आप नोट करना, उस टाइप में मतलब 3 से 4 टाइप की मैं बात करूँगा, तो 3 से 4 टाइप की अगर हम बारे में बात करेंगे तो वो 3 से 4 टाइप क्या होंगे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि अलग अलग टाइप है और आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो समझना अपने हिसाब से। और हालांकि बहुत ही ईजी है, अगर आप समझ जाओगे तो बहुत ही ईजी वे में आप इसको कर जाओगे बहुत आसानी से। तो चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगर y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ओ सॉरी y नहीं है, पूरा इक्वेशन है बहुत बड़ा वाला। चलो इक्वेशन है तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, फिर उसके बाद क्या कह रहा है प्लस 2x स्क्वायर वाई, फिर क्या है हमारा माइनस 3xy स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इतना बड़ा आपको इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इसका अगर इसे हम कह दिया जाए कि फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक। अगर हमें dy बाई डी एक्स करना है तो कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखना। इसका सॉल्व कैसे करना है, पहले का करो, इसका करोगे, राइट। इसका करोगे तो क्या होने वाला है, ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, यहाँ सीधे लिखते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, राइट। और सेम वैसे ही क्या इसका क्या होने वाला है, इसका होने वाला है 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, राइट। यहाँ तक समझ में आ रहा है। लेकिन अब क्या, यहाँ तो 2 का मल्टीप्लीकेशन है x और y का, यहाँ 2 का मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, राइट। तो इसमें से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। फिर हो जाएगा प्लस, फिर ये हो जाएगा हमारा y इंटू 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये इस तरीके से हम लोग इसको लिख लेंगे। चलो तो हो गया हमारा, ये इसका तो मल्टीप्लिकेशन का हो गया। चलो अब ये हो जाएगा 3 इसमें से कांस्टेंट है, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन है तो इसमें भी करेंगे क्या, इसमें से भी क्या करने वाले हैं x इंटू 2y, यहाँ क्या होने वाला है y का 2y हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये हो जाएगा फिर प्लस, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा y स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी एक्स यानी इंटू 1, राइट। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, ये कंप्लीट नहीं, अभी -6 इज इक्वल टू, अभी -6 का अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक। ये कांस्टेंट है, इसका डायरेक्टली हम अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखना आप, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें, छोटा छोटा डिफ्रेंशिएशन करना है और बहुत ही स्मॉल वे में, ठीक है। हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अगर आपको पर्टिकुलर लिख के बताएं तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा लेस टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ देने की मतलब प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखना 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब इसका 2 का मल्टीप्लाई करो अंदर करो, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। तो ये हो जाएगा प्लस 2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2x यानी कि 4x इंटू वाई, ठीक। ये हो गया माइनस, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी कि ये हो जाएगा 6x y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। तो ये हो जाएगा फिर माइनस, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। चलो अब क्या करना है, अब डी वाई बाई डी एक्स जो जितने भी हैं उनको एक साइड में ले लो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जितना डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उनको क्या करते हैं, वो हमारा हो जाएगा इट मीन्स ये डी वाई बाई डी एक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये देखो अब इधर जितने भी हैं, अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, इसके बाद ये हम इसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, अब क्या करेंगे इस डी वाई बाई डी एक्स को, सारे डी वाई बाई डी एक्स जो हैं सारे इस तरफ रखेंगे, यानी कि 3y स्क्वायर, इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स, फिर यहाँ पर भी क्या है 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे इसको भी रख लीजिए, ये हो जाएगा 6xy dy बाई डी एक्स,
राइट। अब जितने भी बच रहे हैं यानी कि dy बाई डी एक्स फंक्शन के अलावा और कोई है तो उसको क्या करना है, उस साइड में भेज देना है। तो ये हो जाएगा -3x²। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, -4xy, राइट। और ये हो जाएगा +3y²। ठीक, चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब dy बाई डी एक्स क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। dy बाई डी एक्स क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेके जितना भी बचेगा वो सब के सब उस साइड में भेजना है। तो अब क्या करना है, ये हो जाएगा, इसमें से भी एक काम करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3x² + 4xy - 3y²। ये समझ में आ रहा है। लेकिन डिवाइडेड बाई में क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई में ये 3y² + 2x² - 6xy। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या करना है। बस ये हो गया आपका आंसर। चलो dy बाई डी एक्स जहाँ आपका निकल के आ गया वही समझ लो आंसर हो जाएगा। तो अब क्या करना है हमें, बस एक बार फिर से रिवाइज कर देना है। रिवाइज करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहला काम कि इसमें जितने भी पॉइंट हैं ध्यान से देखना, क्या करना है, जहाँ जहाँ तुम्हें मल्टीप्लिकेशन दिखे, मल्टीप्लिकेशन वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला लगा देना है। ठीक है, और उसके अलावा जहाँ जहाँ हमें सिंगल सिंगल दिख रहा है ना, सब के सब डेरिवेट करते चले जाओ। फिर उसके बाद डेरिवेशन करने के बाद सीधे क्या करना है, एक इनको और इनको एक तरफ कॉमन ले लेना है। फिर उसके बाद डायरेक्ट जितना भी होगा डिवाइडेड बाई में कर देना है, ख़त्म। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया हो। चलो तो अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। अब इसके जितने भी टाइप हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलो ध्यान से देखना। ये स्टूडेंट्स आपका ये समझ लो एक तरीके से लास्ट पार्ट है। इस डिफ्रेंशिएशन, जो बेसिक डिफ्रेंशिएशन होता है हम लोगों का, डिफ्रेंशिएशन का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हमारा जो स्टार्ट होने वाला है वो हाई ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट होने वाला है। तो चलो तो इसके बारे में बात करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि अगर मान लो y इज इक्वल टू दे दिया जाए cos x होल पावर cos x, फिर उसके बाद उसके पावर में cos x, अगर ऐसे से करते करते इनफाइनाइट तक चला जाए, तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए इसका dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे आप बताइए। अगर ऐसा दे दिया रहे तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, बस एक चीज़ ध्यान दो कि ये बताओ कि y इज इक्वल टू cos x है, उसके पावर में cos x है। तो अगर हम ये y उठा के यहाँ पर भी रख दें तो भी कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। तो एक काम करते हैं, एक स्टेप छोड़ते हैं, सेकेंड स्टेप वाले को क्या करते हैं, y से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि y के इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, cos x उसके पावर में cos x उसके पावर में x। मतलब ऐसे करते करते वो कब तक कहाँ तक जाएगा कोई फिक्स नहीं है। तो एक स्टेप कम कर दोगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी। चलो तो अब क्या होने वाला है, अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू cos x की होल पावर y। समझ में आया स्टूडेंट्स। अगर होल पावर में y लगा दिए तो अब तो लिमिटेड हो गया। अब जब लिमिटेड हो गया तो हम अब इसको, हमें पता है कि अब क्या इसको कैसे करना है। अब क्या करना है, बोथ साइड लॉग ले लो। ठीक है, इसलिए मैंने लॉग वाला प्रॉपर्टी पहले ही पढ़ा दी। चलो तो ये हो गया हमारा क्या, log y इज इक्वल टू log cos x के पावर में y। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, y log cos x। ठीक, समझ में आया। चलो तो ये y log cos x। चलो अब हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, किसका किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, इसका और इसका। चलो तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, राइट। अब जब मल्टीप्लिकेशन में है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/y इंटू dy बाई डी एक्स, राइट, इज इक्वल टू क्या करना है, ये हो जाएगा y डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, log cos x, राइट। फिर हो जाएगा प्लस log cos x dy बाई डी एक्स, राइट। चलो अब क्या करना है, अब इसको भी सॉल्व करना है, राइट। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, y इंटू हमें log x का पता है 1/cos x। ठीक, लेकिन अभी तो डी बाई डी एक्स ऑफ cos x तो है ना,
cos x है, तो चलो प्लस log cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, अब एक काम करते हैं, अब इस जो डी वाई बाई डी एक्स वाला फंक्शन है उसको इस साइड में लेके आते हो। चलो, तो ये हो जाएगा 1/y, फिर उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा log cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, इज इक्वल टू, अब क्या करना है, ये हो जाएगा हमारा y, फिर y बाई cos x इंटू cos x का पता है हमें क्या, इंटू माइनस साइन x, राइट, हो गया। चलो, अब इसमें से डी वाई बाई डी एक्स क्या करना है, कॉमन ले लेना है। चलो, तो अब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स अगर हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिए तो इधर देखना, तो फिर कॉमन ले लिए तो हमारा क्या बचने वाला है यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई वाई माइनस ये हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक, समझ में आया। फिर इसके बाद इधर क्या होने वाला है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन माइनस वाई इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। ठीक, अब इसको कॉट एक्स भी लिख सकते हैं। चलो, तो अब क्या करना है, उस साइड में लेके जाओ इसको, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, उस साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस वाई कॉट एक्स, फिर डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा वाई कॉस एक्स डिवाइडेड बाई वाई। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर वाई ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर कॉट एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई कॉस एक्स। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको क्या क्या करना था, समझ में आया। चलो, कैसे एक बार फिर से समझा दें। चलो, कोई बात नहीं। सबसे पहला काम कि अगर ऐसा कोई फंक्शन गिवन हो जो इनफाइनाइट तक जा रहा हो, ठीक है, तो जब इनफाइनाइट तक जा रहा हो तो इसके पावर में क्या करना है, एक स्टेप कम भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, तो पावर में वाई लगा दो। पावर में वाई लगाने के बाद हमें क्या करना है, अब पावर को भी तो नीचे उतारना है। नीचे उतारने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लॉग का यूज़ करेंगे, राइट, हमने जैसे हमेशा से यूज़ किया है। तो चलो, तो वाई आ गया सामने। अब जब वाई सामने आ गया तो 2 पॉइंट में बन गया, मतलब इसके बीच में मल्टीप्लाई आ गया, तो अब मल्टीप्लाई आ गया तो मल्टीप्लाई वाला लगा दो। मल्टीप्लाई वाला लगाओगे, इसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन भी लगाओगे, तब जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसीलिए हम लोग स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या पढ़े थे, हम लोग बेसिक पढ़े थे। बेसिक के बाद हम लोगों ने फंक्शन ऑफ फंक्शन के बारे में देखा था, फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन के बाद हम लोगों ने क्या देखा था, फिर तब लॉगरिथमिक देखा था, लॉगरिथमिक देखा था, फिर उसके बाद हम लोगों ने तब जाके अभी इस पे आए हैं। तो चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको देखते हैं अच्छे से। लेकिन हाँ, ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद घबराने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। हालांकि जिस टाइम पे हम लोग करते थे उस टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस बड़े इजी वे में आते थे, ठीक है। हम लोग जब भी तैयार करके जाते थे तो ऐसे ही आते थे क्वेश्चंस लगभग, और भी टफ आते थे, लेकिन अभी क्या है, थोड़ा इजी पड़ गया है, ठीक है। तो चलो आज देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगर y इज इक्वल टू अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं, मान लो अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं, ठीक है, तो क्या करोगे बताओ। ऐसे लगातार इनफाइनाइट तक ऐसे करते चले जाएं, तो यहाँ पर भी वही सेम वही करना है। क्या करना है, y इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, अंडर रूट में साइन एक्स प्लस वाई कर सकते हैं, बिल्कुल, एक ही स्टेप छोड़ दो। चलो, तो अब क्या करना है, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, तभी तो ये रूट हटेगा। चलो, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। अब हमें पता है स्टूडेंट्स क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, बस कुछ और नहीं करना है। इसको एक काम करते हैं, या तो इस साइड में ले लो या तो वैसे कर दो, कोई दिक्कत है नहीं। तो एक काम करते हैं, पहले इस साइड में लेके देखते हैं, ठीक है। तो इस साइड में भी ले लो, तो ये हो जाएगा, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई, फिर इज इक्वल टू साइन एक्स। अब डिफ्रेंसीसन करो, अब डिफ्रेंसीसन करोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स, राइट, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ
साइन एक्स, राइट। तो अब क्या करना है, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा 2y माइनस क्या हो जाएगा 1, राइट, इज इक्वल टू कॉस एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको उस तरफ लेके जाओ, उस तरफ ले जाओगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो तो स्टूडेंट्स ये तो हो गए आपके टाइप ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, राइट। तो इसके डिफ्रेंसिएशन हम लोगों ने देख लिए हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि हमने कहा था एक हाई ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन हमें देखना है, ठीक है। तो उसमें उसको पढ़ने से पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि वो हाई ऑर्डर का मतलब ये होता है कि थोड़ा एक लेवल अप, एक लेवल नहीं कई लेवल अप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।